ओम शांति। गुणों के सागर, भंडार एवं दाता जो हमारे प्यारे प्यारे अति प्यारे बाबा हैं, जो हम सभी आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हैं, वो वर्तमान समय इस सृष्टि काल चक्र के अनुसार इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए आ चुके हैं। तो बाप आकर के हमको आप समान सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, महान से महान देव आत्मा बनाने के लिए आए हैं। जितना ऊंचा टीचर होता है उतना ही अपने स्टूडेंट्स को ऊंचा बनाता है। तो पिता शिव बाबा हमारे टीचर बन करके सर्व कला समृद्ध, मास्टर सर्वशक्तिमान, गुणों के भंडार हमको बना देते हैं। तो बाप ज्ञान के सागर हैं, हमें ज्ञान स्वरूप बनाते हैं। प्रेम के सागर प्रेम स्वरूप, आनंद के सागर आनंद स्वरूप, सुख के सागर सुख स्वरूप बनाने के लिए बाबा इस समय पर आए हुए हैं। और हम बच्चों को अति स्नेह और प्यार की पालना दे करके हम आत्माओं की कदम कदम पर चेकिंग करते हुए हमें संपूर्ण निर्विकारी बना रहे हैं। तो बाप जैसे पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, इसी प्रकार हम सब आत्माओं को संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बनाने के लिए हम बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं। इतना मीठा, इतना प्यारा बाप संसार में कभी हुआ ही नहीं है। लौकिक में पिता भौतिक प्राप्तियां करा सकता है, लेकिन उनके साथ जो आंतरिक खुशी, सुख और शांति, आनंद, वो नहीं दिला सकता। ये हर आत्मा के अपने अपने संस्कारों पर निर्भर करता है। तो बाप आकर के हमारे ही संस्कारों को बदलने के लिए हमें योग सिखलाते हैं। जिस पिता परमात्मा की याद से, योग बल से, स्नेह से, स्नेह की अग्नि से हमारे सारे के सारे पुराने संस्कार भस्म हो जाते हैं और आत्मा में एक पावन बनने की बहुत एक अग्नि पैदा होती है, जिसको योग बल कहा जाता है। इसी योग बल से ही हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। जैसे सोने में कोई मिलावट होती है, केवल उसको दूर करने का एकमात्र तरीका अग्नि है। अग्नि में सोना डालते हैं तो उसकी मैल भस्म हो जाती है, प्योर सोना प्रकट होता है। इसी प्रकार से शिव बाबा ने हम बच्चों को अपनी याद का ऐसा मीठा रूप पैदा करने के लिए कहा है, जिसको योग अग्नि, लगन की अग्नि कहते हैं। इस लगन की अग्नि से हमारे समस्त विकारी संस्कार, विकारी कर्म भस्म हो जाते हैं और आत्मा प्योर सोने की तरह प्रकट हो जाती है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को याद करो और मेरे से जो असंख्य इनफिनाइट प्राप्तियां होती हैं, जो अनलिमिटेड प्राप्तियां हैं, बच्चे वो प्राप्तियां प्राप्त करो
लेकिन उन प्राप्तियों को पाने का केवल यही पुरुषोत्तम संगम युग है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हम आत्माएं अपनी शक्तियों को, अपनी कलाओं को, अपनी विशेषताओं को खोते आ रहे हैं। अब बाप इस समय पर ही आकर के भरपूर करते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं मेरा हर एक बच्चा प्योरेस्ट ऑफ द प्योर बन जाए। बाबा जब कहते हैं जैसे लौकिक पिता अपने बच्चे को अपने से भी ऊंच शिक्षा देते हैं और उसको अपने से भी ऊंच बनाते हैं, तो ये हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हमको इस सृष्टि का सबसे ऊंच से ऊंच पद देने के लिए बाबा हमको रोज़ रोज़ भिन्न भिन्न प्रकार से प्यार से शिक्षाएं, दुआएं, आशीर्वाद और शक्तियां दे रहे हैं। तो यही पिता परमात्मा से पाने का समय है, क्योंकि ये बेहद की प्राप्तियां प्राप्त करने का केवल यही समय है। इसलिए मातेश्वरी माँ, पिता श्री ब्रह्मा यही कहते थे कि 20 नाखूनों का जोर लगा कर के भी परम पिता श्री बाबा से प्राप्तियां करो, कोई कमी रह ना जाए। इसलिए साधारण शब्दों में कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो भाग्य विधाता भगवान स्वयं इस धरती पर आकर के हम बच्चों को पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा भाग्य हमारा बना रहे हैं। तो भगवान और भाग्य, भाग्य और भगवान दो बातें याद करने से हमारा अति अति कल्याण होता है। अगर हमने इस समय पर इस समय को चूक गए तो कल्प कल्प के लिए फिर चूक जाएंगे, क्योंकि ये ड्रामा का पार्ट वही का वही रिपीट होता है। एक कल्प में अगर हम चूक गए तो हर कल्प में चूकते हैं, तो ये बहुत बड़ा अन्याय अपने साथ हो जाता है। इसलिए बाबा बार बार सावधानी देते हैं, बच्चे अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, नो और नेवर। इसलिए अटेंशन अटेंशन अटेंशन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।